नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो रेड सी में यानी कि लाल समुद्र में आतंक का एक नया चेहरा निकलकर सामने आया है। 7 अक्टूबर यानी कि जब हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया था और 1200 से ज्यादा लोगों को मार दिया था और कई सारे लोगों को बंधक बनाकर ले जाया गया था गाजा में, जिसमें से कई सारे लोग अभी भी गाजा में रखे गए हैं, उनको छुड़ाया नहीं जा पाया है। उसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने जो काउंटर ऑपरेशन किया, उसके कुछ ही समय के बाद यमन में से हुतीज ने इजराइल के इस ऑपरेशन के अगेंस्ट में कार्गो शिप्स के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया था। कई सारी अलग अलग कार्गो शिप्स पर हमला किया गया था और उसमें कुछ कार्गो शिप्स को हाईजैक भी कर लिया गया था शुरुआत में, और उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ साझा की थी। और वो जो सब हमले होते रहते थे शुरुआत, वो ज्यादातर वे लोग पर्सनली जाते थे और शिप को कब्जे में ले लेते थे और इसके ऊपर हमले करते थे। उसके बाद उनके जो हमले हैं वो थोड़े एडवांस लेवल पर गए और खास करके जो वेपन्स वे लोग यूज करते थे, जो भी हथियार वे लोग यूज करते थे, वे भी एडवांस होते गए। इसके कुछ समय के बाद उन लोगों ने ड्रोन वगैरह का भी यूज करना शुरू किया और एंटी शिप्स मिसाइल के जरिए भी लाल समुद्र से जो भी कार्गो शिप्स निकलती थी उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इन सभी के बीच यूएस से भी कई सारे काउंटर ऑपरेशन किए और यमन में कई सारी जगहों पर मिसाइल्स और रॉकेट्स के द्वारा हमले किए, लेकिन फिर भी हुतीज के जो इरादे हैं उनको वे लोग बस नहीं कर पाए। ऑन द कॉन्ट्ररी, हुतीज ने जो टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू किया है वो धीरे धीरे करके और भी एडवांस होती गई और हाल में जो नया वेपन सिस्टम इन लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया है उसका नाम है USV यानी कि अनमैन्ड सरफेस वेसल। इसको अल्टरनेटिवली ड्रोन बोट्स या फिर कामिकाज़ी बोट्स या सुसाइड बोट्स भी कहा जाता है। अब ये जो बोट्स हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको कुछ दूरी तक एक पायलट के द्वारा ले जाया जाता है और उसके बाद उसको एक डायरेक्शन देकर कार्गो शिप, जिस भी शिप पर, जिस भी वेसल के ऊपर हमला करना, उसके मोड़ दिया जाता है। बाद में उस जो पायलट है, जो भी उसको चला रहा है, वो उसमें से कूद जाता है और बाद में वो सुसाइड बोट सीधे जाके कार्गो शिप के साथ टकराती है और उसमें एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हो जाता है। तो इसी प्रकार से एरियल ड्रोन के बाद यमन में स्थित हुतीज आतंकवादियों ने कार्गो शिप, लाल समुद्र से गुजरती हुई सभी कार्गो शिप के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है और उसमें उन लोगों ने अब सुसाइड बोट्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये जो सुसाइड बोट्स है उनकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा हो सकती है। जिस तरह से उसको पायलट किया जाता है काफी डिस्टेंस तक और बाद में उसको छोड़ दिया जाता है, और साथ ही में उसमें जो वॉरहेड लगा हुआ है वो तकरीबन 150 से 500 kg तक का वॉरहेड लगा होने की बात सामने आ रही है। अब अगर इसको एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखें, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें, तो भारत ने एक नाग ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप किया है। यानी कि किसी भी रणभूमि में टैंक को ध्वस्त करने के लिए जो मिसाइल डेवलप की है, उसमें जो वॉरहेड लगा है वो सिर्फ 8 kg का है। उस 8 kg के वॉरहेड से टैंक को तबाह किया जा सकता है। उसके सामने ये जो पर्टिकुलर USV है या फिर सुसाइड बोट्स या फिर ड्रोन बोट्स जो भी कह लीजिए, उसमें 150 से 500 kg तक का वॉरहेड लगा हुआ होने की बात आ रही है। तो उसके चलते हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में किसी भी कार्गो शिप से, जिस किसी भी कार्गो शिप को ये जाके टकराता है, उसमें नुकसान हो सकता है। अभी तक किसी भी कार्गो शिप के डूबने की खबर नहीं आई है, लेकिन अब इन सुसाइड बोट्स के चलते उस प्रकार की खबरें भी आ सकती हैं। उसके लिए भी हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। रिसेंटली रेड सी से गुजरती हुई एक ट्रांसवर्ल्ड नेविगेटर नामक एक ग्रीक ओन शिप को इसी सुसाइड बोट का उपयोग करके उसके ऊपर हमला किया गया। तो आने वाले समय में इसका उपयोग और भी बढ़ सकता है, जिस तरह से खबरें आ रही है और जिस तरह से उन लोगों के पास इसका जो अमाउंट है, जिसकी क्वांटिटी है, वो बताई जा रही है। तो उसके चलते आने वाले काफी लंबे समय इन बोट्स का उपयोग किया जा सकता है। लाल समुद्र में जो भी कार्गो शिप्स आती हैं, जो कि वर्ल्ड ट्रेड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है, उसके ऊपर से जो भी शिप्स गुजर रही हैं, उनके ऊपर इसका उपयोग करके हमले किए जा सकते हैं। तो आने वाले समय में जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में और किस तरह से काउंटर किया जाना चाहिए लाल समुद्र में ये जो हुतीज ने एक आतंक मचा रखा है उसका, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।